नमस्कार, मैं हूं अंजलि प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना डोभी राजमार्ग को ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी। महाशिवरात्रि पर महावीर मंदिर में 60 भक्त करेंगे रुद्राभिषेक। पटना में अगले माह से हर घर नल जल योजना शुरू। पटना से होली के लिए स्पेशल ट्रेन और बस सेवा होगी शुरू। उस्मान तारिक ने एमएस धोनी की बायोपिक से पाई क्रिकेट में उड़ान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी भर्ती पदों की संख्या बढ़ी, अब 26,000 के पार पहुंची भर्तियां। आपको बताएं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती में बड़ी अपडेट दी है। विभिन्न विभागों से नई रिक्तियां के मिलने के बाद यहां पर पदों की संख्या अब बढ़कर 26,426 हो गई है। वही समाहरणालय, किशनगंज, गोपालगंज और वित्त विभाग की ओर से 1,107 नई रिक्तियां भी इसमें शामिल की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन विंडो खुली है और इच्छुक उम्मीदवार 16 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पटना डोभी राजमार्ग को ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी। आपको बताएं कि पटना डोभी नेशनल हाईवे पर 127 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जहां पहले चरण में पंचायतों और जिला पार्षदों के सहयोग से दोनों तरफ 50,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसमें आम, अमरूद, जामुन, लीची, कटहल, आंवला, नींबू, सहजन, नीम और इसी के साथ साथ बरगद और पीपल शामिल है। सड़क किनारे लगे फलों से किसानों को लाभ मिलेगा और ढुलाई खर्च कम होगा। वही योजना से मधुमक्खी पालन और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। दादा दालन और जैसे यहाँ पर पॉइंट यात्रियों के आराम और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी देंगे। पटना में अगले माह से हर घर नल जल योजना शुरू। पटना के लाखों नए घरों में अगले महीने हर घर नल जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य है। वही लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग लगातार कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहा है। वही पटना के विभिन्न टोलों और नए बसावट जैसे वाले इलाकों में इसमें शामिल है और इसी के साथ साथ गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्धिकरण यंत्र लगाकर घरों तक साफ पानी पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार 8,300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वही इससे पटना के ग्रामीण और शहरी इलाके दोनों में हर घर को सुरक्षित पेयजल मिलेगा। महाशिवरात्रि पर महावीर मंदिर में 60 भक्त करेंगे रुद्राभिषेक। पटना के महावीर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आज सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चारों शिवलिंग पर रुद्राभिषेक होगा। वही भक्त बुकिंग कर पूजा में भाग ले सकेंगे और मंदिर से सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी। साथ ही केसरी नगर के विजय राघव मंदिर में संध्या बेला दीपोत्सव और खाजपुरा शिव मंदिर में 31 शोभा यात्राओं का यहाँ पर झांकियों का आयोजन होगा। और इस बार झांकियों की थीम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और विराट रामायण मंदिर में 33 फुट शिवलिंग होगी। और इसी के साथ साथ मुख्य समारोह की बात करें तो 60 फीट लंबे मंच पर तांडव नृत्य, भजन संध्या और इसी के साथ साथ गंगा आरती और महाप्रसाद वितरण के साथ आयोजित किया जाएगा। पटना नगर निगम का अवैध होर्डिंग्स पर सख्त अभियान। आपको बताएं कि पटना नगर निगम ने बिना अनुमति छतों पर होर्डिंग्स लगाने वाले पर 156 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजा। वही नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर इन ढांचों को हटाना होगा, नहीं तो निगम की जो टीम है खुद हटा देगी। और इसी के साथ साथ शहर में ऐसे 1,500 से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिक है और शुक्रवार को इसमें 38 अवैध यूनिपोल और इसी के साथ साथ होर्डिंग्स हटाए गए हैं। अभियान रात में भी जारी रहेगा। अंचल वार कार्यवाही में नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, बांकीपुर, कंकड़बाग, पटना सिटी और अजीमाबाद में कई यूनिपोल और होर्डिंग्स हटाए गए और लोगों को नोटिस दिए गए हैं। पटना के अलग अलग हिस्सों में भूकंप को लेकर होगी मॉक ड्रिल। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने राज्य के निवासियों को भूकंप के खतरे से आगाह करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी तैयारियां की समीक्षा की है। वही सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि राज्य भूकंप के लिए संवेदनशील जोन में है, इसीलिए अभ्यास जरूरी है। मॉक ड्रिल 3 चरणों में होगी। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अग्निशमन, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत और नगर विकास समेत कई विभाग सक्रिय रहेंगे। इनका उद्देश्य राहत बचाव की तत्परता, विभागों का समन्वय और कमजोर कड़ियों की पहचान करना है। बिहार के सरकारी स्कूलों में मुख्य शिक्षक के लिए नए नियम लागू। आपको बताएं कि बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मुख्य शिक्षक और हेडमास्टर के पदों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब हाई स्कूल में स्कूल प्रभारी बनने के लिए 8 साल और +2 में 4 साल का पढ़ाने का अनुभव होना जरूरी है। वे प्राइमरी स्कूल की बात करें तो 8 साल और मिडिल स्कूल में 4 साल का अनुभव आवश्यक है। नियम के अनुसार बीएड डिग्री अनिवार्य है और सीनियर शिक्षक तय करने में ट्रेनिंग सैलरी की शुरुआत को भी देखा जाएगा। आईआईटी पटना की रिपोर्ट से बिहार में जल संकट का सच उजागर। आईआईटी पटना और जल संसाधन विभाग के अध्ययन से पता चला है कि बिहार में
भूगर्भ जल स्तर तेजी से गिर रहा है। वही जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने विधान परिषद को बताया कि 2050 तक राज्य जल संकट की श्रेणी में आ सकता है। वही आईआईटी पटना के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता इतनी घट गई है कि राज्य अब वाटर स्ट्रेस में प्रवेश कर चुका है। सरकार ने नदियों के पुनर्जीवन और निकालने और इसी के साथ साथ जल जीवन हरियाली मिशन जैसी पहलों के जरिए जलाधरण का क्षमता बढ़ाने का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया है। बिहार में स्वास्थ्य सुधार के लिए गेट्स फाउंडेशन ने बढ़ाया सहयोग। बिहार सरकार और गेट्स फाउंडेशन ने स्वास्थ्य पोषण और ग्रामीण विकास के 5 साल के लिए सहयोग यहां पर बढ़ाया। वही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य मातृ शिशु और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सुधारना, टीकाकरण बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। वही गेट्स फाउंडेशन तकनीकी मदद और प्रशिक्षण देगा। पीयू चुनाव में महिला कॉलेज में भीड़ पर होगी कड़ी कार्यवाही। आपको बताएं कि पटना यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी को छात्र संघ चुनाव होने हैं और चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन सख्त नजर अपना रहा है। इसी के साथ साथ मुख्य चुनाव अधिकारी ने साफ कहा है कि प्रचार के दौरान महिला कॉलेजों या फिर अन्य संस्थानों में भीड़ लगाना भारी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्याशी पर कड़ी कार्रवाई होगी और उम्मीदवारी भी यहाँ पर रद्द की जा सकती है। पोस्टर और होर्डिंग पर पूरी तरह से रोक रह गई। 21 से 26 फरवरी तक सिर्फ 5 समर्थकों के साथ प्रचार की अनुमति दी गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी खाजपुरा मंदिर की। पटना के खाजपुरा शिव मंदिर को मनोकामना शिवालय भी कहा जाता है। मंदिर के ऊपरी छोर का निर्माण 1992 में हुआ था, जहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक साथ विराजमान है। वही 2009 में यहाँ पर राम दरबार भी स्थापित किया गया था। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे शहर के 31 इलाकों से शोभा यात्राएं और शिव बारात यहाँ पर झांकियां निकाली जाएंगी। और इस बार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और विराट रामायण मंदिर में 33 फुट ऊंचे शिवलिंग की थीम पर यह आधारित झांकियां मुख्य आकर्षण होगी। श्रद्धालु यहाँ जाकर जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। पटना में महादलित समाज की बेटियों ने पिंक बस चलाना शुरू कर महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपको बताएं कि रागिनी, अनीता, सरस्वती, गायत्री और आरती और बेबी कुमारी ने गरीबी और सामाजिक भेदभाव को पार कर हैवी मोटर व्हीकल का प्रशिक्षण लिया और इनके परिवारों ने भी हर कदम में इनका साथ दिया। ये महिलाएं अपने गांव की मिट्टी के घरों और खेतों से निकलकर शहर की सड़कों तक पहुंची हैं और ये पहल नारी सशक्तिकरण और रोजगार का उदाहरण है, जो समाज की सोच बदल रही है और महिलाओं को अपनी पहचान बनाने का अवसर भी दे रही है। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी भाई जीवन सिंह की। भाई जीवन सिंह गुरु गोविंद सिंह के साथी और सिख योद्धा थे। वे गुरु तेग बहादुर के शहीद होने के बाद उनके सिर को मुगलों के कब्जे से निकालकर आनंदपुर साहिब ले गए ताकि उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हो सके। उन्होंने अपनी युवावस्था में हथियार, घुड़सवारी और इसी के साथ तैराकी और कीर्तन सीखा। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें मजहबी का सम्मान दिया और कहा कि रंग रेते गुरु के बेटे। वही भाई जीवन सिंह का साहस और निष्ठा आज भी सिख इतिहास में याद किया जाता है। पटना से होली के लिए स्पेशल ट्रेन और बस सेवा होगी शुरू। आपको बताएं कि दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों से बिहार के लिए 20 फरवरी से 14 मार्च तक 26 होली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वही इनमें से कई ट्रेन सीधे पटना से होकर गुजरेंगी, जैसे आनंद विहार शेखपुरा और नई दिल्ली बरौनी, नई दिल्ली सुपौल, दिल्ली सीतामढ़ी, आनंद विहार लोकहा बाजार और आनंद विहार खोरदा रोड। और इसी के साथ साथ परिवहन निगम ने 23 फरवरी से 23 मार्च तक दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी से पटना के लिए 200 विशेष बसें चलाएंगे। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। अगले 5 दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। वही आज अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समग्र रूप से आज मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। बिहार में 9 से 17 साल के बच्चों के नाम पर सिम कनेक्शन में हुई तेजी। बिहार में 9 से 17 साल के बच्चों के नाम मोबाइल सिम लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वही अब राज्य में 7 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं से भी यहाँ पर लगभग 1 करोड़ सिम इसी उम्र के युवाओं के नाम पर है। वही सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस उम्र के 72% लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और कई युवाओं के पास एक से ज्यादा सिम भी हैं। वही माता पिता बताते हैं कि सिम पढ़ाई और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए लिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे गेमिंग और मनोरंजन में उपयोग कर रहे हैं। पटना में ब्लड जांच अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन उपलब्ध। पीएमसीएच में अब कई जरूरी ब्लड जांच सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी और इसी के साथ साथ पैथोलॉजी विभाग ने इसकी सूचना जारी की और FT3, FT4, TSH, विटामिन डी और विटामिन B12 जैसी जांच 23 दिनों में ही की जाएगी। वही इससे दूसरे दिनों में आने वाले मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। वही दूर दराज से आने वाले लोगों को दोबारा आना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसा दोनों लग रहे हैं। वही अस्पताल प्रशासन का कहना है कि डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण यह व्यवस्था की गई है।
पटना पुलिस में इंस्पेक्टर और एएसआई की हुई नई तैनाती। पटना पुलिस ने प्रशासनिक स्तर पर अहम निर्णय लिया है। सुल्तानगंज और फतुहा थाने के 2 इंस्पेक्टर और दो दो एएसआई का तबादला किया गया। वह सुल्तानगंज थाना प्रभारी कुमार रोशन को फतुहा का नया प्रभारी बनाया गया, जबकि फतुहा के सदानंद शाह को नवीन पुलिस केंद्र भेजा गया। वह एएसआई कमलेश राज यहाँ पर सुल्तानगंज और रविकांत को गुलजार बाग टीओपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रशासन ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया है। बिहार में शहरों की सुविधाओं में ढिलाई पर होगी तुरंत कार्रवाई। अब शहर की गुणवत्ता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास विभाग ने डेडिकेटेड सेल बनाया है। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नागरिकों को पारदर्शी और बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और अब किसी भी शिकायत या फिर परिवाद पर प्रमाण के साथ तुरंत कार्रवाई होगी। वही विभाग शहर की किसी भी सभी एजेंसियों का यहाँ पर सूचीकरण कर उनके कार्य, मानव बल और गुणवत्ता का आंकड़ा तैयार करेगी। वही अपेक्षित समय में काम नहीं करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना में अपराधियों की साजिश हुई नाकाम। आपको बताएं कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कॉर्पियो सवार 4 अपराधियों ने यहां पर घेराबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन जवानों की सतर्कता ने प्रयास नाकाम किया और इसी के साथ साथ कुछ ही देर में चारों को पकड़ लिया गया। इनके पास से पिस्तौल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। वही पुलिस के मुताबिक गिरोह कई जिलों में सक्रिय था और बड़ी वारदात की तैयारी में था। मामले की जांच जारी है। पटना पतरातू रेलखंड में रख रखाव का सघन निरीक्षण। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने पटना पतरातू रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। फतुहा, नटेसर और पैमार मार्केट ट्रैक, पुल और सिग्नल्स का यहाँ पर जांच की गई है और इसी के साथ साथ महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ट्रैक के रख रखाव पर खास ध्यान दिया जाएगा। पतरातू डीजल लोको शेड में यहाँ पर लोकोमोटिव का यहाँ पर परीक्षण किया गया है। दानापुर और धनबाद मंडल के डीआरएम भी मौजूद रहे। निरीक्षण को पटना क्षेत्र में सुरक्षित और सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया है। पटना के पालीगंज में ज्वेलरी दुकान में लाखों की चोरी। पटना के पालीगंज अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने दुकान के पिछले हिस्से में सेंध लगाकर लगभग 50 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी और नकदी यहां पर चुरा ली है। वही दुकान का लॉकर काटा गया और सीसीटीवी का डीवीआर भी चोरी हो गया। वही दुकानदार रजनीश कुमार ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। वही पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड को भी यहां पर बुलाया गया है। उस्मान तारिक ने एमएस धोनी की बायोपिक से पाई क्रिकेट में उड़ान। आपको बताएं कि पाकिस्तान के युवा स्पिनर उस्मान तारिक का क्रिकेट सफर किसी प्रेरणा से की कहानी से कम नहीं है। 28 साल के इस गेंदबाज ने अपनी करियर की राह उसी समय चुनी जब वे सेल्समैन की नौकरी कर रहे थे। यही ने एमएस धोनी की 2016 में रिलीज हुई बायोपिक ने उन्हें क्रिकेट में करियर बनाने की प्रेरणा दी। तारिक ने कहा कि उन्होंने फिल्म देखकर ठाना कि वे भी क्रिकेट में नाम कमाएंगे। इसके बाद उन्होंने मेहनत और लगन से अपनी जगह बनाई। ओप्पो रेनो 13 5G नए स्टाइल और पावर के साथ। आपको बताएं कि अगर आप इस बजट में स्टाइलिश और दमदार 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ओप्पो रेनो 13 5G शानदार ऑप्शन है। ये फोन अब फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट में उपलब्ध है और एक्सचेंज और बैंक ऑफर के साथ भी यहाँ पर सस्ता पड़ सकता है। फोन में बड़ा और चमकदार एमोलेड डिस्प्ले है जो कि साफ और रंगीन दिखता है और मीडिया टेक प्रोसेसर, ज्यादा रैम और स्टोरेज के साथ ये मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए उपयुक्त है। बैटरी लंबे समय तक चलती है और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। वही कैमरा भी शानदार है। इसमें प्राइमरी और फ्रंट कैमरा दोनों ही हाई क्वालिटी के हैं। ईमेल स्पूफिंग से बचाव के आसान तरीके। आज के डिजिटल दौर में ईमेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन साइबर अपराधी ईमेल स्पूफिंग के जरिए फर्जी मेल भेजकर पर्सनल जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। स्पूफिंग में असली नाम और पता दिखाकर लिंक या क्लिक या फिर अटैचमेंट डाउनलोड करवाया जाता है। नई यहाँ पर इसी के साथ साथ नकली ईमेल पहचानने के लिए पूरा ईमेल एड्रेस देखिए, वही संकेत लिंक पर क्लिक ना करें और बैंक डिटेल या फिर पासवर्ड कभी ईमेल में ना दे। वही डराने या फिर जल्दबाजी वाले संदेशों पर सतर्क रहें। तकनीकी यूजर हेडर यहाँ पर चेक कर असली सोर्स पता कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, नरेश कुमार, अजीत कृतिकार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मदद कैसे बढ़ाई जा सकती है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।